स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे दिनांक 22 फरवरी 2022 की वर्कशीट का। इसका सीरियल नंबर है 30 और 6ठी से 8वीं तक की ये वर्कशीट है जो कि SCERT द्वारा भेजी जाती है पठन अभियान के तहत। तो इससे पहले वाली वर्कशीट भी हमने भेज दी है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज की जो मैथ्स की वर्कशीट है उसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। परिमाप। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी रितु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। ये देखिए, ये एक सांप है, ये चारों ओर चक्कर लगा रहा था। किसको दिखाई दिया? ये रितु को। वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत निम्न प्रकार से करती है। रितु, वह देखो स्नेक। रितु बोलती है, ये देखो स्नेक। मनु बोलता है, नहीं यह स्नेक नहीं बल्कि सर्फ है, सर्फ। पिंकी, मुझे लगता है कि यह सांप है। कुंदन, मुझे लगता है कि यह सर्प है। जीत, यह सप है। रहीम, यह सांप है। अब देखिए, एक बात आपने नोटिस की हो बच्चों, रितु ने अंग्रेजी में स्नेक कहा, मनु ने सर्फ कहा अपनी भाषा में, पिंकी ने सांप कहा हिंदी में, कुंदन ने सर्प कहा संस्कृत, जीत ने पंजाबी में सप कहा, रहीम ने उर्दू में सांप कहा। तो इससे हमें ये पता लगता है उन्होंने अपनी अपनी भाषा में सांप को नाम दिए, जो उनकी जो वास्तविक जो भाषा है, भाषा मातृभाषा, उसमें इन्होंने ये नाम पुकारे। प्रिया, बहस मत करो। प्रिया कहती है, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती है कि आप सभी सही हैं, सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे हिंदी में सांप, संस्कृत में सर्प, अंग्रेजी में स्नेक, पंजाबी में सप, भोजपुरी में सर्फ, उर्दू में सांप। तो हमने यही चीज़ें देखी कि अलग अलग भाषा में बच्चे अलग अलग नाम पुकार रहे थे। और ये बच्चों, ये वीक भी हमारा मातृभाषा वीक है। इसमें ज़्यादातर सारी वर्कशीट इस हफ्ते की मातृभाषा में ही आपके साथ चर्चा की जाएंगी, क्योंकि 21 फरवरी मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाइए, यानी कि आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि आपकी मातृभाषा क्या है। हिंदी तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन आप बैकग्राउंड कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप बिहारी, अगर पंजाब से तो पंजाबी, उड़ीसा से तो उड़िया, उत्तराखंड से तो पहाड़ी, अलग अलग भाषा आप बोलते होंगे। अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, एक की 200 मीटर, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई 800 मीटर हो गया। एक का 200 है बच्चों, तो इधर भी 200, इधर भी 200, इधर भी 200, तो 4 बार 200 हो गया। तो ये बच्चों कितना हो गया? 800। तो ये निकल गया। अब दी गई आकृतियों के चारों ओर लाइनों की गिनकर परिमाप निकालिए। दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों का को गिनकर परिमाप निकालना है। अब जैसे एक दिया गया है, 1 सेंटीमीटर है प्रत्येक वर्ग की, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हम दी गई आकृतियों की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकाल सकते हैं। अब यही चीज़ हम अंग्रेजी में देखेंगे। अब देखिए, इसमें लिखा है मेजर द पेरीमीटर of these figure by counting the lines
along with the border. Each square is 1 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह सभी स्क्वायर है, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है बच्चों, इस तरह हम समझे। अब देखिए बच्चों, सामग्री। सामग्री क्या है? एक पासा और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज से बनी वर्ग टाइल। एक पासा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है और इसमें 2 है। एक पासा और प्रत्येक बच्चों के समूह के लिए कागज से बनी वर्ग टाइल 1 सेंटीमीटर। निर्देश क्या है? बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। जैसे 2 आई तो 2 टाइलें उठा लेंगे, 4 आई तो 4 टाइल उठा लेंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे। बहुभुज क्या होता है बच्चों? बहुभुज होता है बच्चों पॉलीगन। क्या है बच्चों? पॉलीगन। अब हम इसमें परिमाप निकालेंगे, यानी कि पैरामीटर। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, अगली बार उसी में टाइलें जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। देखिए, ये आपके सामने दिया हुआ है, यूँ जोड़नी है। इसको किस तरह जोड़ेंगे हम? इस तरह से जोड़ देंगे, निकालना नहीं है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी आकृति में टाइलें जोड़नी है। जैसे उदाहरण के रूप में इसमें हमारा 2 आया तो 1 यहाँ जोड़ दी, 1 यहाँ जोड़ दी, 3 आएगा तो 1 और यहाँ जोड़ दी। निकालने नहीं है, इसमें जोड़नी है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। जिसका परिमाप यानी कि पैरामीटर 36 आएगा वो जीत जाएगा। उदाहरण, मेरे पास में 3 आया और मैंने निम्न बहुभुज बनाया। इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। अगर एक का 8 है तो हमें कितनी चाहिए होंगी, कितनी टाइल चाहिए बनाने के लिए, तो उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारी जो वर्कशीट है, मैथ्स की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।